हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने नंबर सिस्टम के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने 1 से लेकर 350 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 350 से आगे के क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं एसएससी मैथ्स द कंप्लीट कोचिंग बुक से, जो गगन प्रताप सर की बुक होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 351 351। क्वेश्चन नंबर 351 351 क्या कहता है? जब दो अंकों की संख्या को दो अंकों की संख्या अब दो अंकों की संख्या कौन सी होगी? हमारी जो संख्या होगी वो संख्या होगी हमारी दो अंकों की संख्या एक्स वाई। एक्स वाई हम कह सकते हैं, ये इकाई ये दहाई। तो एक्चुअल में संख्या कितनी होगी? एक्चुअल में जो संख्या होगी वो होगी 10x प्लस वाई, क्योंकि इकाई और दहाई हमें लेना होगा। इकाई में 1 की गुना, दहाई में 10 की गुना, ये संख्या होगी। संख्या दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुना किया जाता है। संख्या को 10x प्लस वाई को इसके अंकों का योग कितना होगा? x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई से गुना किया जाता है तो हमें कितना? तो 424 आता है। 424 आता है। उसके बाद कहता है इसके अंकों को एक दूसरे के स्थान पर लिख दिया जाए। अब अंक इसके अंकों को एक दूसरे के स्थान पर लिखने का मतलब होगा हम इसे वाई एक्स लिख दें तो क्या होगा? तो संख्या निकल कर आएगी इकाई और दहाई 10y प्लस एक्स, ये आएगी। लिख दे तो संख्या के अंकों के योग के साथ संख्या और संख्या के अंकों का योग, तो y प्लस एक्स इनका गुणनफल 280 आता है। 280 आता है। हमसे पूछा है कि संख्या के अंकों का जोड़ कितना है। संख्या पहले संख्या निकालनी होगी। संख्या कैसे निकालेंगे? दोनों को भाग करते हैं। दोनों को भाग करते हैं। दोनों को भाग करते हैं। अब भाग कैसे करेंगे? करते हैं क्यों भाग करते हैं? क्योंकि यहां पर ये दोनों कॉमन है। मैंने निकाला 10x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बटे 10y प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स बराबर 424 बटे 280। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 10x। इसे भी 8 से डिवाइड करते हैं। 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, ये तो बचकर आएगा। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पर 10x प्लस वाई बराबर आया 53 और 10y प्लस एक्स बराबर आया 35, बराबर आया 35। तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? आप एक संख्या को बराबर कर लीजिए। मैंने देखा यहाँ पर 10y है तो हम 10y यहाँ पर भी 10y बना लूं तो इसमें पूरे में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आएगा? 10 गुना 10 100x प्लस 10y बराबर 530 के, बराबर 530 के। इसे सेम रखते हैं तो 10y प्लस एक्स बराबर 35 के। हम माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, यहाँ 10y माइनस का यहाँ प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा। 100x में से 1x जाएगा तो 99x बराबर 530 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा? 495। तो x का मान कितना आएगा? 99 से x बराबर 5 निकल कर आएगा। x बराबर कितना निकल कर आएगा? 5। अब 5 तो आ गया तो हम निकाल सकते हैं y का मान भी निकाल सकते हैं। किससे? 10x प्लस वाई बराबर किसके दिया हुआ है? 53 के। 10 गुना 5 प्लस वाई बराबर 53, तो कितना बचेगा? 10 पंजे 50, 50 इधर जाएगा। y का मान कितना आएगा? 3। y का मान कितना आएगा? 3। हमसे पूछा है संख्या। सबसे पहले संख्या क्या निकल कर आएगी? x का मान आया 5, y का मान आया 3, y का मान आया 3। हमसे पूछा क्या है? इनके अंकों का योग, तो 5 प्लस 3 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
दोस्तों हम इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ सकते थे, लेकिन क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि हमें x और y का मान भी अलग से निकालने के लिए बोला जा सकता है, वरना क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ जाता। क्योंकि ये संख्या थी, संख्या मेन संख्या आई 53। अगर अंकों को पलट दे तो पलटने के बाद संख्या क्या आई? 35। आप चेक कर सकते हो, यहीं पर आंसर आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 352 की तरफ। तीन सौ बावन क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भिन्न का हर, क्वेश्चन नंबर 352, किसी भिन्न का हर, कोई भिन्न है उसका हर उसके अंश के दोगुने से, उसका अंश मैंने मान लिया कि x है, अंश x है, या आपको पता होगा दोस्तों भिन्न क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है अंश बटे हर, अंश बटे हर। अब सवाल सोल्व करते हैं। सवाल में कहता है किसी भिन्न का हर उसके अंश के दोगुने से, उसके अंश, अंश अगर x है तो हर क्या होगा? अंश का दोगुना, दोगुने से 4 अधिक है, दोगुने से 4 अधिक है, दोगुने से 4 अधिक है। फिर कहता है जब अंश में 3 की वृद्धि की जाती है, जब अंश में मैं 3 जोड़ देता हूं और जोड़ वृद्धि की जाती है और हर में 3 की कमी की जाती है, हर में 3 की कमी की जाती है, तो भिन्न 2/3 हो जाती है। भिन्न कितनी हो जाती है? 2/3 हो जाती है। उसने कहा है मूल भिन्न के अंश और हर के बीच अंतर क्या होगा? उसने कहा है अंश और हर के बीच अंतर क्या होगा? निकालते हैं। यहाँ पर होगा x+3 बटे, यहाँ पर कितना बचेगा? 2x, 4 में से 3 जाएगा 1, तो +1 बराबर किसके? 2/3 के। मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इधर 2 दूनी 4x + 2 बराबर 3x + 3 तिया 9, 3x इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? 4x - 3x बराबर 2 इधर जाएगा, 9 - के 2, तो x बराबर कितना आया? 7। पूछा क्या है? अंश और हर के बीच अंतर। मूल भिन्न हमारी ये थी, यहाँ पर ये मूल भिन्न ये थी, तो हम निकालेंगे x+3, x+3 बटे 2x + 4, तो निकाल सकते हैं 7 और 3 10 बटे 7 दूनी 14 और 4 18, 14 और 4 18, तो अंतर कितने का आएगा? हमसे पूछा है अंतर क्या होगा? अंतर निकाल सकते हैं, यही आएगा क्या दोस्तों? नहीं, सॉरी, मूल भिन्न हमारी ये होगी, ये x आएगा, क्योंकि 3 तो हमने बाद में जोड़ा है। अब x का मान कितना है? 7। हमसे पूछा है इनका अंतर, तो 18 - 7 अंतर कितना होगा? 11। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 353, 353 353 क्या कहता है? ये कहता है मान लीजिए ए बी, 353 कहता है मान लीजिए ए बी ए बराबर नहीं है बी के, 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या है। ए बी जो है वो 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या है, 2 अंकीय अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। पूछा क्या है? अभाज्य संख्या है, इस प्रकार है कि बी ए भी एक अभाज्य संख्या है। हम कह सकते हैं कि एक अभाज्य संख्या ऐसी है, ए बी ये भी अभाज्य संख्या है, और इससे पलटकर संख्या बनती है बी ए, ये भी अभाज्य संख्या है। दोनों अभाज्य संख्या बननी चाहिए। फिर उसने ये भी कहा है कि ए बराबर नहीं है बी के, ए बराबर नहीं होना चाहिए बी के है, तो ऐसी संख्याओं का योगफल क्या होगा? हमसे ये पूछा है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 2 अंकों की संख्या से। मैंने लिया 11, और यहां भी कितना हो जाएगा? पलटकर 11, लेकिन यहाँ ए बी सेम है, बी भी सेम है, तो हम 11 को नहीं ले सकते। उसके बाद लेते हैं 13,
13 एक अभाज्य संख्या है। 13 के बाद इसके अंकों को पलटकर बनाई 31, यह भी एक अभाज्य संख्या है। 31 भी एक अभाज्य संख्या है, इसे हम ले सकते हैं। उसके बाद और लेते हैं 13 के बाद 17, 17 अभाज्य संख्या, जब पलटकर बनाएंगे तो 71, ये भी एक अभाज्य संख्या है। और 17 के बाद 21, 23, 19 लेते हैं, सॉरी 19, जब 19 लेंगे तो 19 को हम अपोजिट करेंगे 91, तो क्या 91 एक अभाज्य संख्या होगी? नहीं, क्योंकि वह 91 13 से डिविजिबल होगी। और कौन सी संख्या ले सकते हैं? और ले सकते हैं हम 19 के बाद 23, 32 बनाएगा 32, वो भी विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद 29, वो भी 92 बनाएगा, वो भी नहीं ले सकते, तो हम लेंगे 37, 37 क्या बनाएगा? 73। और क्या ले सकते हैं? 73 के बाद 37 के बाद 41, 14 बनाएगा, नहीं ले सकते। और क्या ले सकते हैं? यहां से हम लेंगे एक संख्या 79, 79 जो क्या बनाएगी? वो बनाएगी 97, 97। हम ये संख्याएं ले सकते हैं जो पलटने पर भी अभाज्य संख्याएं हमें देंगी। हमसे पूछा है इन सभी का योग, इन सभी का योग, इनका योग हमें निकालना है। योग, इन सभी का योग कैसे? 13 + 17 + 37 + 79 + 31 + 71 + 73 और +97, हमें इनका योग चाहिए। तो योग कितना होगा? 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 और 7 35, 35 और 3 38 हासिल। 3 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 और 7 26, 26 और 3 29, 29 और 7 36, 36 3 38, 39, 38 और 2 40। दोबारा से देखते हैं दोस्तों एक बार, 40 और 1 41, शायद यही आना चाहिए यहाँ पर। 38 हासिल, 3 तो 9 3 12, 12 और 7 19, 19 और 7 26, 26 और 3 29, 29 और 7 36, 36 और 3 39, 40 41, कितना आएगा? 41। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 418, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 354। 354 क्या कहता है? 354, 354 कहता है कि एक भिन्न का अंश, 354 कहता है एक भिन्न का अंश उसके हर से 6 कम है। एक भिन्न का अंश, मैंने अभी बताया, अंश भिन्न के हर से 6 कम है। अगर अंश x है तो हर कितना होगा? हर x + 6 होगा, क्योंकि उसने कहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 6 कम है, तो 6 कम होगा। फिर कहता है 6 कम है यदि इसके अंश में से एक घटाया जाता है, इसके अंश में से एक घटाया जाता है और इसके हर में 5 जोड़ा जाता है, इसके हर में 5 जोड़ा जाता है, हर में 5 जोड़ा जाता है, तो इसका हर इसके अंश से 4 गुना हो जाता है, इसका हर अंश से 4 गुना हो जाता है। बस कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन करते हैं। यहां से होगा x - 1, यहां से होगा x + 11 बराबर 1/4, तो करते हैं 4x - 4 और बराबर यहाँ पर कितना आएगा? x + 11। इसे इधर उठाकर लाए तो 3x बराबर, इसे इधर लेगा 11 और 4 15, 3 पंजे 15, x का मान कितना आया? 5। पूछा क्या है सवाल में? सवाल में पूछा है हमसे कि भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न क्या थी हमारी? वो भिन्न थी ये मैन भिन्न थी, तो भिन्न होगी x का मान आया 5 बटे x, 5 + 6 11। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5/11। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 355। क्वेश्चन नंबर 355 ये कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या
दो अंकों वाली एक संख्या जिसका इकाई का अंक दाही के अंक से 2 अधिक है। संख्या क्या दी है हमें? संख्या दी है x और y मान लेता हूं, x और y। उसने कहा है ये इकाई का अंक है, ये दाही का अंक है। सवाल में कहा है कि इसके इकाई का अंक दाही के अंक से 2 अधिक है, दाही के अंक से 2 अधिक है, तो y माइनस एक्स कह सकते हैं कि 2 ज्यादा है। यहां पर y बड़ा है किससे? x से, 2 अधिक है। और दी गई संख्या एवं इसके अंकों का योग, संख्या कितनी होगी? यहां से संख्या निकल कर आएगी इकाई दाही तो 10x प्लस वाई और अंकों के योग का गुणनफल जो है वो कितना है? वो बराबर है किसके? 460 के। वो बराबर किसके हैं? 460 के बराबर है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, निकाल सकते हैं यहां से। अगर मैं x इधर ले जाऊं तो y का मान आ जाएगा 2 प्लस एक्स। y का मान कितना आया? 2 प्लस एक्स। यहां पर पुट कर देता हूं y का मान, तो ये होगा 10x प्लस 2 प्लस एक्स। उसके बाद यहां पर भी x प्लस 2 प्लस एक्स बराबर 460 के, बराबर 460। यहां कितना होगा? 10 और 1 11x प्लस 2, और यहां कितना होगा? 2x प्लस 2 बराबर 460 के। निकालते हैं 11x प्लस 2, यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं तो कितना बचेगा? x प्लस 1, 2 कॉमन आया बराबर 460 के। 2 से डिवाइड करते हैं तो 23 दूनी 46, कितना आएगा? 230 बार। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 11 को गुना इसमें करते हैं तो 11x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 2 की गुना करते हैं तो 2x और प्लस 2 बराबर 230 के। यहां से कितना होगा? 11x स्क्वायर प्लस 13x, 2 प्लस का इधर कहीं में जाएगा माइनस में, 230 माइनस के 2, 228 बच जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहां से इतना करने के बाद, इतना करने के बाद हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों? इस क्वेश्चन को अब या तो आप कोई भी एक वैल्यू पुट कर लीजिए, कोई भी अपनी मर्जी से x का मान 1 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए ताकि वो 228 के बराबर हो जाए। एक ये है आसान मेथड। या आप इस 228 को इधर लाइए, इधर लाने के बाद ये माइनस में आएगा 11 की और इसकी गुना कीजिए। आप दो फैक्टर ऐसे देखे जिनका योग 13 हो, जिनका योग या अंतर टोटल पॉजिटिव वैल्यू 13 हो, तो हम ले सकते हैं यहां से x बराबर आप 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं 1 रखता हूं 11 एकम 11 और 13, ये तो नहीं होगा। 2 रखते हैं तो 4, 11 चौक 44, ये भी नहीं होगा। 3 रखते हैं 3 3 9 11 9 99, ये भी नहीं होगा। 4 रखकर चेक करते हैं तो x बराबर 4 रखकर देख लेते हैं पहले। 4 चौक 16, 11 गुना 16 और प्लस 13 गुना 4 बराबर किसके आना चाहिए? 228 के। 16 एकम 16 और 16 एकम 16 और 1 17 प्लस 13 चौक 52 बराबर 228 के। चेक करते हैं 6 2 8, 17 और 5 22, तो आंसर कितना है? 228। 228 आ गया। x का मान कितना निकल कर आया? यहां से 4 निकल कर आया। x का मान कितना निकल कर आया? 4। हमसे पूछा है संख्या, तो अभी हमें x का मान 4 है, हमें पता है y माइनस एक्स बराबर 2 है। अगर ये 4 है तो ये 2 ज्यादा, ये कितना होगा? 6। तो संख्या कितनी होगी? एक्स वाई। तो एक्स वाई होगी तो ये 4 होगा, ये 6 होगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या संख्या निकाल सकते हैं 10 चौक 40 प्लस 6 46, 46 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 356 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 356, 356 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 356 कहता है यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग, दो धनात्मक संख्याओं का योग x प्लस वाई, दो धनात्मक संख्या है जिनका योग 65 है, योग कितना है 65, 65 है, और इनका गुणनफल का वर्गमूल कह सकते हैं एक्स वाई का वर्गमूल, गुणनफल का जो वर्गमूल है वो 26 है, वो कितना है 26 है। तो पूछा है तो इसके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब है 1/x प्लस 1/y का मान हमें निकालना है। हम कह सकते हैं कि एक्स वाई और x प्लस वाई हमसे इसका मान पूछा है। सबसे पहले मुझे एक्स वाई का मान निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, आप इधर का भी वर्ग कीजिए और इधर का भी वर्ग कीजिए, तो कितना होगा एक्स वाई बराबर 26 का स्क्वायर कितना होगा 676, 676 ये आ जाएगा। बस हमें मान पुट करना है, x प्लस वाई का मान आया 65 और बटे 676, 13 से काटता हूं, 13 पंजे 65, बचेगा कितना, कुछ नहीं बचता, 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26, तो आंसर कितना होगा 5/52। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 357। क्वेश्चन नंबर 357 क्या कहता है 357 में, ये कहता है माना कि पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर और एस प्राकृतिक धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैं, धनात्मक पॉजिटिव संख्याएं हैं जिनके तीन यथाभाज्य गुणनखंडों में एग्जैक्ट गुणनखंडों में एक और स्वयं संख्या भी है। हम कह सकते हैं हमारे पास में चार संख्याएं हैं P, Q, R और S। ये चारों संख्याएं ऐसी हैं जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके तीन गुणनखंड है, एक ये खुद होगी और एक और होगा, तो तीन संख्याएं, तीन ही इनके गुणनखंड होंगे। और संख्याएं क्या होनी चाहिए, सहभाज्य या संयुक्त संख्या होनी चाहिए। तो उसने कहा है यदि क्यों बड़ा है P से, उसने कहा है कि क्यों बड़ा है P से, क्यों बड़ा है P से और दोनों दो अंकीय संख्या है, ये जो दोनों हैं ये दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद फिर कहता है R बड़ा है S से, R बड़ा है S से और R बड़ा है S से और दोनों एक अंकों की संख्या, ये दोनों एक अंकीय संख्या है, एक अंकीय संख्या है, हमें ध्यान रखना है। कैसे, अब Q और P तो दो अंकों की संख्या है, अगर मैं मान लेता हूं अपनी तरफ से जिसके तीन फैक्टर हो, ऐसी दो अंकों की संख्या क्या हो सकती है, मैंने लिया सबसे पहले 15, क्या 15 ये 3 से भी कटती है, 5 से भी कटती है, ये नहीं होगा क्योंकि 15 1 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 15 से भी, इसके तो चार फैक्टर हुए, हमें चाहिए 3, हम लेते हैं 25, चलिए हम 25 लेते हैं। अब P बराबर 25, तो 25 के तीन गुणनखंड होंगे, एक तो एक 5 और एक स्वयं 25, तो एक संख्या तो हमें मिल गई 25। दूसरी कौन सी होगी, दूसरी हम ले सकते हैं 35, देखते हैं 35 7 से भी, 5 से भी और 35 से भी नहीं, तो अब लेते हैं हम 49, 49, ये 1 से 7 से और 49 से, इसके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होगी। ये हमें खुद से सोचना पड़ेगा दोस्तों कि हमें कौन सी संख्या लेनी है। अब R है एक अंकीय संख्या, एक अंकीय संख्या, अब कौन सी लूं, एक अंकीय संख्या मैं कौन सी लूं, मैंने 4 लिया, 4 नहीं सॉरी, R तो बड़ा है तो मैंने 9 लिया, यहां पर 9, एक तो एक होगा, एक 3 होगा, एक स्वयं 9 होगा, ऐसे ही यहां पर 4 लिया,
तो एक एक होगा, एक दो होगा और उसके बाद 4 होगा। आप चेक कर सकते हैं ये चारों संख्याएं ऐसी हैं जिनके मैक्सिमम 3 गुणनखंड है, इससे ज्यादा गुणनखंड नहीं हो सकते। तो हमें चाहिए क्या, हमें मान निकालना है किसका, p माइनस क्यों, p माइनस क्यों, p माइनस क्यों माइनस वन और बटे आर माइनस एस, आर माइनस एस, इसका मान हमें निकालना है। निकालते हैं, कितना होगा p का मान कितना होगा 25 माइनस क्यों का मान 49 और माइनस वन बटे कितना होगा, यहां से r का मान आया 9 माइनस के 4, 9 माइनस 4। हमसे कहा है कि संख्या का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 25 ये होगा 50, 50 में से 25 जाएगा तो माइनस के 25 और बटे 5, बटे 5, 5 पंजे 25। हम कह सकते हैं इसका आंसर -5 होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, -5 होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन डिफरेंट है, अब ऑप्शन क्या है, डिफरेंट है, तो हमें -5 लाने के लिए किस ऑप्शन पर काम करना होगा वो हम देखते हैं। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, ए बी सी और डी। ऑप्शन इस प्रकार है, ए ऑप्शन दिया हुआ है -s और -1, बी ऑप्शन s-1, s-1, सी ऑप्शन है -s और डी ऑप्शन है s+1। अब कौन सा ऑप्शन होगा वो हमें खुद चेक करना होगा। अब जिस ऑप्शन से भी -5 सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। कैसे, s का मान कितना है 4, तो अगर मैं ए ऑप्शन उठाता हूं तो -4 और -1 तो कितना होगा -5, और यही हमसे निकलवाना चाहता है, तो आंसर -5 आना चाहिए ऑप्शन से भी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ना तो बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 358, 358। क्वेश्चन नंबर 358 क्या कहता है, ये कहता है यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या में 36 की कमी आ जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 अंकीय संख्या, इसने कहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों को उलट दिया जाए। अगर अंक इस प्रकार है संख्या के, पहले एक्स वाई थी, पहले तो ये थी, अब क्या हो गई, अब वाई एक्स हो गई, उलट दिया जाए तो संख्या में 36 की कमी हो जाती है, 36 की कमी हो जाती है। हम कह सकते हैं कि 36 की कमी होने का मतलब है, अगर आप चाहे इस क्वेश्चन को भी बहुत जल्दी बना सकते हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इकाई दाही, तो पहले संख्या थी 10x + y, और अब जो संख्या होगी वो होगी इकाई दाही 10y + x बराबर किसके, 36 के। इनका जो अंतर है वो कितना है, 36 की कमी आ जाती है, 36 की क्या आ जाती है, कमी। हम कह सकते हैं यहां से ये होगा 10x + y, माइनस अंदर जाएगा -10y और -x बराबर 36 के। तो यहां पर होगा 9x -9y बराबर 36। तो x y 9 कॉमन में जाएगा बराबर 36, 9 चौक 36। हम कह सकते हैं इनके दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 4 होगा। x - y बराबर कितना होगा, 4 होगा। अब क्वेश्चन में हमें 3 कोड दिए हुए हैं, एक तो अंकों का अंतर 4 है, ये हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, पहला करेक्ट
होगा, क्योंकि अंकों का अंतर 4 दिया है। दूसरा कहता है कि द्वितीय संख्या का मान 54 हो सकता है। जो हमारी दूसरी संख्या है इसका मान कितना हो सकता है? 54 हो सकता है। अगर इसका मान 54 आया है तो इसका मान कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं। ये अंकों को पलटकर आया होगा, ये अंकों को पलटकर आया होगा, तो ये कितना होगा? ये होगा 45। ये कितना होगा? 45 हम निकाल सकते हैं। जब x माइनस वाई बराबर 4 है तो हम कैसे करेंगे? ये 54 है तो इसमें 36 जोड़ेंगे, ये कितना होगा? 36 जोड़ने के बाद हम कह सकते हैं ये 90 होगा। हम कह सकते हैं कि ये 90 होगा। जब ये 90 है, ये 54 है, अंतर कितने का आया? 36 का। हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को आसानी के साथ। 90 और 36, तो हम क्या कहेंगे दोस्तों कि दूसरा मान भी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि ये 54 है तो ये कितना होगा? 90, तभी तो 36 का डिफरेंस आएगा, तभी तो 36 का डिफरेंस आएगा, वरना 36 का डिफरेंस नहीं आएगा। आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे की। वो कहता है संख्या हमेशा एक संयुक्त संख्या होगी। ऐसा कैसे होगा? मैंने कहा x का मान 8 मान लिया, y का मान 4 मान लिया। अब y का मान यहां से x का मान 8 है तो इसकी संख्या कितनी आएगी? हम अभी सेकंड ऑप्शन को ही वेरीफाई कर रहे हैं। 8 धाई 80 और 4 84। चलिए वो भी लेते हैं 84। ये होगी 84 माइनस 10, 10 चौक 40 और 8 48। 40 और 8 48। क्या ये वेरीफाई होगा? इनके बीच में क्या 36 का डिफरेंस होगा? निकालते हैं। 14 में से 8 जाएगा 6, 7 में से 4 जाएगा 3, बिल्कुल 36 का डिफरेंस होगा। इसलिए दूसरा ऑप्शन मैंने क्या बताया आपको? करेक्ट बताया। हमें दूसरा ऑप्शन भी सही होगा। अब कहता है संख्या हमेशा एक संयुक्त संख्या होगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? हम इसके लिए भी इसे वेरीफाई करेंगे। यहां पर 8 लिया है, अब की बार 7 और 3 लेकर देखते हैं, अंतर 4 का आना चाहिए। अब क्या यहां पर 36 का डिफरेंस होगा? निकाल सकते हैं 36 का डिफरेंस होगा या नहीं होगा। आप इसको निकालेंगे तो 36 का डिफरेंस करने के लिए मुझे संख्या ही निकालनी होगी। 7 और 3, x की जगह पर 7 रखा तो 10 सत्ते 70, 70 और 3 73, 73 माइनस, अब यहां पर लेते हैं 3 धाई 30, 30 और 7 37। क्या यहाँ 36 का डिफरेंस होगा? 13, 13 में से 7 जाएगा 6, यहां पर बचेगा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, तो ये भी 36 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दोस्तों। ये भी कितना हो रहा है? 36 का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन में आप इनका मान कुछ भी पुट करिए तो वो 36 का डिफरेंस आएगा और संख्या के बीच 4 का अंतर आएगा। पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? तीसरे ऑप्शन का मतलब होगा यहां से कि संयुक्त संख्या, जरूरी नहीं है कि ये संयुक्त संख्या ही निकल कर आए, ये संख्या कुछ भी निकल कर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन में हम कहेंगे कि हमारे पास तीसरा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। हमारे पास तीसरा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। हमारे केवल 2 ही ऑप्शन बनेंगे, पहला और दूसरा। जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 359 की तरफ। तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सभी संख्याएं संयुक्त संख्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 7 से भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो 7 संख्या क्या है? 7 तो अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, 3 अपने आप में एक अभाज्य संख्या, तो जरूरी नहीं है कि सभी संयुक्त संख्याएं हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 359, 359। 359 क्या कहता है? 359 में ये कहता है कि मान लीजिए x एक 2 अंकों की संख्या है। x एक 2 अंकीय संख्या है। हम कह सकते हैं a और b, a और b 2 अंकों की संख्या है और y x के अंकों को आपस में बदलने से बनती है। y जो है
x के अंकों को आपस में बदलने से बनती है, ऐसे बनती है। अब सवाल में कहा है बनती है, बदलने से बनी एक अन्य दो अंकों की संख्या है। यदि x प्लस वाई दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या का मतलब है 99 है, 99 है। तो क्वेश्चन में पूछा है तो x के संभावित मान क्या है। x के संभावित मान हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले x का इकाई दाही संख्या निकालेंगे तो 10a प्लस b और प्लस यहां पर होगा इकाई दाही तो 10b प्लस a बराबर 99। सभी को ऐड कर लेते हैं, 10 और 1 11a प्लस 11b बराबर 99। तो 11 कॉमन a प्लस b बराबर किसके 99 के, 11 नम 99, a प्लस b का मान कितना आएगा 9 आएगा। अब हमसे पूछा है कि x के संभावित मान कितने हो सकते हैं। x के संभावित मान हम निकालेंगे, हमारे पास आया x के संभावित मान। तो x के संभावित मान निकालने के लिए हमसे पूछा a प्लस b। अब a प्लस b हम कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, कुछ भी मतलब 8 प्लस 1 7 प्लस 2 6 प्लस 3 5 प्लस 4 4 प्लस 5 3 प्लस 2 3 प्लस 6 और उसने पूछा है संभावित मान। 3 के बाद हम लेंगे यहां से 3 4 2 प्लस 7 1 प्लस 8, कितने मान हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कहेंगे कि 8 मान पॉसिबल है, 8 मान संभव है, 8 मान इसके संभव है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 360 की तरफ। क्या कहता है 360 नंबर, ये कहता है कि यदि दो अंकों की संख्या ए बी और सी डी 360, दो अंकों की संख्या एक ए बी है एक सी डी है, तीनों की संख्या का योग अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो हमें एक 3 अंकों की संख्या मिलती है 1 जहां ए बी सी डी ई अलग अलग अंकों को दर्शाते हैं। तो ए का मान क्या है, उसने पूछा है ए का मान क्या है, ए का मान क्या है। आप चेक कीजिएगा दोस्तों, अगर मैं ऐसे लिखता हूं 4, या ऐसे ले लो, आप कुछ भी ले सकते हैं कि 4 3 2 1। आप चेक कीजिएगा, 4 ले लो, 3 और 4 7, 4 और 2 6, 4 और 2 6। संख्या बनी 2 अंकों की, हमें बनानी है 3 अंकों की। तो मान कैसे पॉसिबल है कि यहां पर मैं क्या रख दूं 9, यहां पर क्या रख दूं 9, या यहां पर क्या रख दूं 9। एक मान हमें 9 चाहिएगा, तभी ये संख्या 3 अंकों में कन्वर्ट होगी। कैसे, 9 और 2 11। आपने चेक किया कि ये संख्या क्या बनी 3 अंकों की बन गई। ऐसा ही यहां पर होगा। तो ए का मान हम मैक्सिमम कितना लेंगे, ए का मान 9 संभव है, उसके अलावा हम कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि हमें यहां नहीं पता कि कितना आएगा, सी का कोड कितना है, ए का कितना है। लेकिन हम ए को 9 मानेंगे, चाहे आप सी का मान फिर 1 रखें 2 रखें, कितना भी रखें, वो संख्या 3 अंकों की ही बनकर आएगी। तो इसका मान कितना होगा दोस्तों, वो 9 होगा। यह संभव है, यह तभी संभव है दोस्तों जब a बराबर 9 हो, तभी पॉसिबल है कि संख्या 3 अंकों की बनकर आएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 361 की तरफ। 361 क्वेश्चन नंबर 361 ये कहता है 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है और वे संख्याएं 1:2
1:2:4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम निकाल सकते हैं इनके वर्ग, तो इसके साथ x लगाइए, इसके साथ हमसे पूछा है इनके वर्गों का योग, तो x स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बराबर किसके 1029 के दिया हुआ है। तो ये होगा 1x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 x स्क्वायर बराबर 1029। 16 4 20 और 1 21 x स्क्वायर बराबर 1029 के 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 चौक 84 बचेगा कितना 18 बचेगा 18 1000 वो 189 21 निम्न 189। तो x बराबर कितना आएगा 7। x बराबर आया 7। हमसे पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर, तो अंतर कितने का है 3x का। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 सत्ते 21। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 362 362। ये कहता है कि 25 a की पावर 2 25 a की पावर 2 माइनस 9 का मान का गुणनखंड है। गुणनखंड पूछा है तो हम इसे लिख सकते हैं 5a इसकी पावर 2 माइनस 3 की पावर 2। और आपको मैंने कई बार बताया है दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके होगा a प्लस बी और a माइनस बी के होगा। a प्लस बी 5a प्लस 3 और 5a माइनस 3, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 363। ये कहता है यदि संख्या p 2 से विभाज्य है 363 संख्या p 2 से विभाज्य है, उसके बाद 2 से विभाज्य और संख्या क्यों 3 से विभाज्य है, क्यों 3 से विभाज्य है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। उसमें कहा है कि p गुना क्यों 6 से विभाज्य होगा, p गुना क्यों 6 से विभाज्य होगा, 6 से विभाज्य होगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है जब p अलग संख्या से विभाजित 2 से विभाजित है, क्यों 2 3 से, तो जब हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों के मल्टीप्लेक्शन से विभाजित होगा। ऐसा ही और भी है इसमें p प्लस क्यों 6 से विभाजित होगा, नहीं दोस्तों ये गलत होगा। उसके बाद p प्लस क्यों 5 से, ये भी नहीं होगा। p गुना क्यों 5 से, ये भी नहीं होगा। केवल एक ऑप्शन होगा दोनों का गुणनफल, दोनों के गुणनफल या एलसीएम से विभाजित होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 364 की तरफ। 364 क्वेश्चन नंबर 364 क्या कहता है। ये कहता है यदि 56 7 रूट x की पावर क्यूब, इसने कहा है 364, इसने दिया हुआ है 56 रूट 7 x का क्यूब माइनस 2 रूट 2 y की पावर 3 y की पावर 3 y की पावर 3 बराबर वो सॉरी प्लस 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 इसने दिया हुआ है डिवाइड बाय, सॉरी ये है भाग, यहां से दिया हुआ है भाग किसके बराबर 2 रूट 7 x स्क्वायर 2 रूट 7 x माइनस 2 रूट 2 y 2 रूट 2 y 2 रूट 2 y और 2 रूट 2 y फिर बराबर बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है किसके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स वाई, यही तो दिया हुआ है दोस्तों।
तो उसने कहा है a प्लस बी माइनस √14c, √14c का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा है। ओवरऑल अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लगा हुआ है, ये कंसेप्ट अलजेब्रा में बनता है दोस्तों। कौन सा, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। क्या कंसेप्ट होता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और a प्लस बी। ये कंसेप्ट अलजेब्रा में यूज होता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है तो हम यहाँ से क्वेश्चन को करेंगे। अब कैसे, ये a का मान है, ये b का मान है, ये b का मान है, तो हम कर सकते हैं ये यहाँ पर क्या होगा, हम 56 को लिख सकते हैं यहाँ पर 28 गुना 2, 28 गुना 2, तो 2√7 x की पावर 3। अब हम लेकर चलते हैं ऐसे ही, मैं इसे पूरा लिख देता हूं कि 2√7x, 2√7x इसकी पावर 3, 2√7x की पावर 3, यहाँ 56 ही लिखता हूं, 2√7x की पावर 3 माइनस 2√2 इसकी पावर 3, 2√2 √2 होगा, यहाँ पर √2 है तो √2 y की पावर 3, y की पावर 3 बटे नीचे कितना होगा, नीचे होगा 2√7x माइनस √2y, ये होगा दोस्तों। अब जब ये निकल कर आएगा, नीचे ये है तो ऊपर कितना बचेगा, बस हमें इस क्वेश्चन में कंपेयरिंग करनी होती है। कंपेयरिंग कैसे, जब हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो फॉर्मूले में क्या बचकर आएगा, ये आएगा, या ए बी ही ले लेता हूं, ए बी के अनुसार हम मान पुट कर सकते हैं, ये होगा 2√7x इसकी पावर 2 प्लस बी √2y इसकी पावर 2 प्लस 2√2x इंटू √2y √2y और ये होगा a प्लस बी कितना होगा, √2 2√2x √7x माइनस √2y। अब आप चेक करेंगे कि ये क्या है, बटे, यहाँ पर बटे दिया हुआ है 2√7x माइनस √2y। अब आप चेक कीजिएगा एक बार, ये a माइनस बी है तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, बचकर क्या आएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी, यही तो बचकर आएगा। यहाँ पर भी तो यही है, a स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी, a स्क्वायर और बी स्क्वायर और ए बी बचकर आएगा, हम निकाल सकते हैं। तो ये कंपेयरिंग होगी a स्क्वायर से, a एक्स स्क्वायर से, ये कंपेयर होगी b वाई स्क्वायर से। ये कंपेयरिंग किससे होगी दोस्तों, b बड़ा b है तो बड़ा B लेंगे, ये कंपेयरिंग किससे होगी, c स्क्वायर से, c एक्स वाई से। तो हम निकाल सकते हैं यहां से कितना आएगा, a एक्स स्क्वायर के स्थान पर हम रख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 सते 28, 28। तो हम कह सकते हैं a बराबर कितना आया, 28 आया। b बराबर यहां पर निकालते हैं स्क्वायर करके तो कितना आएगा, 2 निकलेगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो b का मान कितना आएगा, 2। अब निकालते हैं c का मान यहां से कितना आएगा, c बराबर होगा 7 दूनी 14 तो 2√14 और ये माइनस का है तो ये माइनस यहां लग जाएगा तो c बराबर कितना होगा, माइनस के 2√14 होगा। अब इतना मान निकालने के बाद बस हमें वैल्यू पुट करनी होगी। a का मान आया 28, b का मान आया यहां से 2 और माइनस √14 इंटू c का मान कितना होगा, माइनस के 2√14, यही तो निकल कर आएगा।
हम निकाल सकते हैं दोस्तों। कितना बचेगा यहाँ से, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा 28 और 2 30। हम कह सकते हैं ये माइनस यहाँ पर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 14 14 दूनी 28, 28 और 30 ये हो जाएगा तो 30 प्लस 28 कितना आएगा, 58। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 365 की तरफ। 365 क्वेश्चन नंबर 365 ये कहता है किसी परीक्षा में किसी छात्र के औसत अंक, किसी छात्र के औसत अंक उसने दिया हुआ है 365 में, किसी छात्र के औसत अंक, कुल औसत दिए हुए हैं, कुल औसत कितना है वो दिया हुआ है 67.6, 67.6 दिया हुआ है। उसके बाद कहता है यदि उसे गणित में 27, उसने कहा है मैथ में 27 और 27, कंप्यूटर में 10, कंप्यूटर में 10, कंप्यूटर में 10 और इतिहास में 18 अंक अधिक मिलते हैं। मैथ में 27 अधिक, कंप्यूटर में 10 अधिक और इतिहास में 18 अधिक मिलते हैं तो मिलते हैं और अन्य विषयों में सेम अंक मिलते हैं तो उसका औसत, उसका औसत जो है वो कितना हो जाता है, 72.6 हो जाता है, 72.6 हो जाता है। परीक्षा में कुल कितने पेपर थे हमें ये बताना है। उसके अंकों में कुल बढ़ोतरी कितने की हुई, कुल बढ़ोतरी वो हुई 27 और 10 37 और 18 55 नंबर की बढ़ोतरी हुई हमें। लेकिन औसत में कितने की बढ़ोतरी हुई, औसत बढ़ा कितना, औसत बढ़ा के ये होगा 0, 72 में से 7 5, 5.0 तो हम कह सकते हैं 5 की बढ़ोतरी हुई। हम अगर इस 5 से आप चेक कीजिएगा ये 5 किसके बराबर होगा, ये 5 एक्स्ट्रा इनके वजह से बढ़ा तो हम कह सकते हैं कितने नंबरों का होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 11, एक बराबर आएगा 11। तो हम कह सकते हैं उसके पास कितने सब्जेक्ट थे, उसके पास 11 सब्जेक्ट थे। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक तरीका यह है कि आप कुल सब्जेक्ट x मानिए, x की मल्टीप्लाई इसमें करके क्या करेंगे, योग निकल जाएगा, फिर इसमें करके योग निकल जाएगा। अगर दोनों का डिफरेंस निकाल दो योग का तो वो किसके बराबर होगा, बढ़े हुए नंबरों के बराबर होगा। और वे बढ़े हुए सब्जेक्ट ही क्या होंगे, हमारे बढ़े हुए सब्जेक्ट बराबर किसके होंगे, 55 के बराबर, जो हमारा क्या आएगा उससे भी 11 निकल कर आएगा, 11 निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 366 की तरफ। 366 ये कहता है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 6 अभाज्य संख्या लेंगे तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या कौन सी होती है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, 2 3 5 7 11 और 13। हमें इनका औसत चाहिए तो औसत निकालेंगे, सभी को जोड़कर नंबर ऑफ संख्या से भाग लगा दो, सभी को जोड़ के नंबर ऑफ संख्या कितनी होगी 6, आप भाग लगा दीजिए, 13 और 11 24, 24 और 7 31, 31 और 5 36, 36 और 5 41 बटे 6। तो 6 छंग 36 बट 6 सही 5 बटे 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 367। क्वेश्चन नंबर 367, 367 क्या कहता है, ये कहता है कि 17 की पावर 3, 17 की पावर 3 प्लस 17 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 बटे बटे 17 की पावर 2, 17 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 2 माइनस
17 गुना 7, 17 गुना 7, या इसने लिया हुआ है माइनस के बराबर 24 है, बराबर 24 है। तो उसने पूछा है के का मान क्या है, के बराबर क्या होगा। हम निकाल सकते हैं, आप इसे a मानिए, इसे b मानिए, तो हम निकाल सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी मैंने ये बताया है आपको, बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो सॉरी माइनस ए बी और ए प्लस बी। अब आप चेक करेंगे इस फॉर्मूले को ही यहाँ खोला गया है, यहाँ खोला गया है, तो यहाँ ए बी आना चाहिए। तो के बराबर कितना होगा, 17 गुना 7, 17 सत्ते 119 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 119 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 367, या चलिए मैं पूरा ही करके बता देता हूं आपको। यहां से हम इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो ये होगा 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 17 गुना 7 और कितना आएगा a प्लस बी। तो a प्लस बी कितना होगा, 17 प्लस 7 बटे यहाँ कितना होगा, 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के। आप चेक करेंगे इतना तो ये सेम है, इतना सेम है, तो के का मान कितना बचेगा, ये तो ये होगा 17 गुना 7, 17 सत्ते 119 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तभी तो यहाँ पर 17 और 7 24 बचकर आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 368। 368 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 368। 368 कहता है कि निम्नलिखित को सरल करें। सरल किसे करना है, हमें सरल करना है 25 की पावर 3, 25 की पावर 3 माइनस 75 की पावर 3, माइनस 75 की पावर 3 और प्लस 50 की पावर 3, 50 की पावर 3 को सरल करना है। क्या आंसर आएगा दोस्तों, आप चेक करेंगे यहां से एक नोट में चलो लिखवा भी देता हूं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो यह किसके बराबर होगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा 3abc के, 3abc के। आपको ये अपने माइंड में ध्यान रखना है। अब 3a ये है a, ये है b और ये है c। करते हैं 3 गुना a का मान है 25 गुना b का मान है माइनस 75 और गुना c का मान है 50। आंसर आ जाएगा, निकाल सकते हैं कैसे, 25 दिया 75 ये होगा, 75 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 पंजे 25 और 7 8 56 और गुना 50 0 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 छंग 30 और 1 31, 5 पंजे 25 और 3 28 माइनस ये आएगा 28 125 0। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 369 की तरफ। 369 कहता है कि 97 गुना 103 का मान क्या होगा। 369 97 गुना 103। आप इस क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं, केवल कैलकुलेशन है दोस्तों। कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं, या तो आप 100 माइनस 3 कर लीजिए या 100 प्लस 3 कर लीजिए। ये होगा 97 गुना, आप 100 प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा 9700 और प्लस 3 की मल्टीप्लाई और करके इसमें जोड़ देते हैं तो 300 माइनस के 9, 300 माइनस के 9 करेंगे तो 291। तो ऐड करते हैं तो 1 9 7 और 2 9, तो कितना होगा 99 91। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 370। 370 क्या कहता है, 370 कहता है एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है। मैंने कहा x कोई निश्चित संख्या है, उसमें हमने 7 जोड़ दिया, 7 जोड़ा जाता है और योग को 5 से गुना की जाती है। इस योग को 5 से हमने गुना कर दिया, गुना की जाती है। फिर गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है, इसे 3 से विभाजित किया जाता है,
3 से विभाजित किया जाता है और भागफल को 4 से घटाया जाता है। भागफल को 4 से घटाया जाता है। कोई बात नहीं, जैसे कहा है हम ऐसे करते जाएंगे। घटाया जाता है तो परिणाम 16 आता है। परिणाम कितना आता है? 16। क्वेश्चन हो गया, हमसे पूछा है 16 आता है तो मूल संख्या क्या है? x का मान हमसे पूछा है। हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये 4 माइनस इधर जाएगा प्लस में, तो x प्लस 7 इंटू 5/3 बराबर 16 और 4 20। ये भाग में है, इधर गुना में जाएगा तो ये x प्लस 7 इंटू 5 बराबर 20 तिया 60। 5 से डिवाइड करेंगे 12 पंजे 60। 7 इधर किस में जाएगा? माइनस में, तो 12 माइनस 7 तो 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। यही हमसे पूछा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 371 371 371 में क्या कहता है कि वह विकल्प चुने जिसमें सही आरोही क्रम है। हमें यहां से 2 क्रम जानने होते हैं। एक तो आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम क्या होता है? यह होता है बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। और अवरोही होता है घटता क्रम, घटता क्रम। तो हमें ध्यान रखने होते हैं। लेकिन जब भी क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, मैं एक नोट और लिखवा देता हूं। जब भी क्वेश्चन में छोटी या बड़ी भिन्न पहचानने का क्वेश्चन आए, पहचानने का क्वेश्चन आए, तो हम भिन्न में 100 से गुना करके पता करते हैं। भिन्न में 100 से गुना करके पता करते हैं। आप एक ऑप्शन उठा लीजिए, उसी से हम सब कुछ पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने उठाया, पहले मुझे संख्या चाहिएगी। संख्या हमसे पूछा है आरोही क्रम, तो बड़ी से छोटी से बड़ी, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो हम संख्या उठाते हैं। संख्या है 4/5, दूसरी संख्या है 2/3, तीसरी संख्या है 1/11 और चौथी संख्या है हमारे पास 2/9। 2/9 आप चेक कर सकते हैं। मैंने बताया सभी में 100 से गुना करेंगे। सभी में कितने से गुना? 100 से गुना करेंगे और भाग लगा करके हम पता कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर भी, छोटी बड़ी भिन्न भी। तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से कितनी बार जाएगा? 20 बार। 20 चौक 80, 80% या 80 ले सकते हैं, बस इतना छोड़ सकते हैं। 3 से 2/3 का मतलब होता है 66.6666, या परसेंट ही ले लेते हैं। चलो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 नम 99, 9.09%। इससे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 11.11 बार, तो 22.22%। अब हम बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आरोही क्रम हमसे पूछा है तो सबसे पहले हम सबसे छोटा लेंगे। सबसे छोटा कौन सा होगा? 1/11, 1/11 सबसे छोटा। फिर इससे बड़ा लेंगे। इससे बड़ा कौन सा होगा? 2/9। फिर इससे बड़ा लेंगे, कौन सा होगा? 2/3। इस सबसे बड़ा कौन सा होगा? 4/5, 4/5। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आरोही क्रम होगा दोस्तों, जो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा वो हमें देखना होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 4/5 सबसे बाद में आया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 372। क्वेश्चन नंबर 372 372 कहता है यदि भार संगत संख्याएं, ये अच्छा सवाल है दोस्तों, कंफ्यूज क्रिएट कर सकता है आपके लिए भी। ये कहता है यदि भार संगत संख्याएं
तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का भारित समांतर माध्य पूछा है। तो भारित सबसे पहले भार हमसे पूछा है, हमने कहा तो n का पूछा है, हमने मान लिया एक एग्जांपल से लेकर चलते हैं। मैंने कहा संख्या हमारे पास 3 है, तो संख्या कौन सी होगी, संख्या ली 1 2 और 3, संख्या ली 3, इनका जो भार है वेट है वो भी 1 2 और 3। भार संगत का मतलब है जितनी संख्या उतना ही उसका वजन, यही तो लेना है हमें। इनका समांतर माध्य निकालना होगा। समांतर माध्य भी एक औसत होता है दोस्तों। समांतर माध्य, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। अब आप चेक करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। आपने देखा होगा जब हमें बारंबारता दी जाती है तो हम क्या करते हैं, संख्या गुना बारंबारता। तो ऐसे ही हमें इसमें योग निकालना है। तो 1 गुना 1 प्लस 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 3 और बटे संख्या कितनी होगी, 1 2 3। संख्याएं कितनी होगी, 1 2 3, 3 संख्याएं होगी। तो ये होगा 1, ये होगा 2 दूनी 4 और ये होगा 3 तिया 9, 9 4 13 और 1 14, 14 बटे कितना होगा 3, 14 बटे कितना होगा 3। तो क्या हम 14 बटे 3 लेंगे, नहीं, सभी जितना भी हमें भार दिया हुआ है उसका योग, उसका योग, भार का कुल योग। तो भार का कुल योग तभी तो निकल कर आएगा। तो हम 1 + 2 + 3 कितना होगा 3 और 2 5 और 1 6। हम कह सकते हैं 2 7 14 और 2 3 6। हमें 7/3 लाना होगा। जिस ऑप्शन से भी 7/3 सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा, पहले हमें देखना है ऑप्शन में एक ही सिंगल ऑप्शन में 3 है तो हमारा आंसर डी ऑप्शन होगा। मैं देखते ही टिक कर दूंगा। कैसे, ये होगा 2n + 1/3, क्योंकि मुझे नीचे 3 लेकर आना है। तो 2n, n का मान टोटल कितना है 3, 2 3 6, 6 + 1 और बटे 3, 6 और 1 7/3 ही इससे आएगा और यही हमारा आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये हमें देखना होगा। ये 2-3 ओवरऑल अच्छे सवाल हैं दोस्तों, क्योंकि इनमें कंसेप्ट के साथ साथ ऑप्शन भी लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 373, 300, क्वेश्चन नंबर 373। 373 क्या कहता है, 373 कहता है कि 100 की पावर 2, 100 की पावर 2 माइनस 99 की पावर 2 प्लस 98 की पावर 2, 98 की पावर 2 माइनस 97 की पावर 2 प्लस 96 की पावर 2 माइनस 95 की पावर 2, यही तो होगा। और कहां तक दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहां तक 12 की पावर 2 माइनस 11 की पावर 2 तक का मान क्या है, क्या का मान क्या है, हमसे ये पूछा है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि a² माइनस b² बराबर होता है a + b और a माइनस b के। वही हमें इसमें करना है, तभी हम इसमें नंबर ऑफ पद निकाल पाएंगे, टोटल नंबर निकाल पाएंगे। तो करते हैं 100 माइनस 99 और 100 + 99, यही तो होगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर होगा 98 + 97 और 98 माइनस 97। आप चेक करेंगे कहां तक, 12 + 11 और 12 माइनस 11, यहां तक 12 + 11 और 12 माइनस 11 तक। अब हम निकालेंगे, यहां तक होगा, यहां तो एक बचकर आएगा, इसे तो नहीं लिखता दोस्तों मैं। ये होगा 199, 199 प्लस ये होगा कितना 8 और 7 15 और 9 और 9 18 और 1 19, 195। इससे आगे का कितना होगा, अब अंतर चेक करते हैं। अंतर आया -4 का, अंतर कितने का -4, तो -4 और घटाएंगे 191 हो जाएगा। और कहां तक जाएगा ये जाएगा 22 और 1 23 तक।
23 तक। तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच का जो अंतर आया d का मान वो 4 है, लेकिन हमें यहां से कुल पद निकालने होंगे, कुल संख्या निकालनी होगी। कितनी होगी? प्रथम पद a का मान कितना आएगा? 199। कुल पद कितना होगा? अंतिम पद तो 199 माइनस 23 बटे अंतर कितना होगा? 4। अंतर 4 और प्लस 1 तो कितना होगा? 9 में से 3 जाएंगे 6, 9 में से 2 जाएगा 7, 176 को 4 से भाग लगाएंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 44 और 1 45 टोटल संख्याएं हमारी आ जाएगी, 45 संख्याएं आएगी। अब योग निकालते हैं। योग क्या होगा? n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, टू डी। n का मान है 45 बटे 2, 2a, a का मान कितना है? 199 गुना 2, 199 गुना 2 प्लस 44 गुना d का मान है माइनस 4। हम कर सकते हैं तो कितना होगा? 45 बटे 2 इसे करते हैं, ये होगा 398, क्योंकि 200 दूनी 400 माइनस के 2 तो 398, और ये होगा कितना? 4 चौक 16, 160 और 16 176, तो माइनस 176 हम घटाएंगे तो कितना बचकर आएगा? 8 में से 6 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2, 3 में से 2, 2 से डिवाइड करेंगे 111, 111 गुना 45 कितना होगा? 111 पंजे 555 हासिल 55, 111 चौक 444 और 55, 444 और 55 कितना होगा? ये होगा 499, 499। तो हमारा आंसर आएगा 4995। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 374, 374। ये क्या कहता है? ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 की पावर 15 माइनस 1, 374, 49 की पावर 15 माइनस 1 का भाजक है, का भाजक है। आप चेक कीजिएगा दोस्तों, अगर मैं इसकी पावर भी 15 कर दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी यहां से? मैंने आपको अभी पीछे कंसेप्ट बताया था, a की पावर n माइनस b की पावर n है, तो n बराबर अगर विषम संख्या है, n बराबर विषम संख्या है तो यह a माइनस b से विभाजित होगी, b से विभाजित होगी। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो ये किससे विभाजित होगी? 49 माइनस 1 48 से विभाजित होगी। लेकिन 48 ऑप्शन में नहीं है, तो हमें 48 का मल्टीपल चेक करना होगा। क्या होगा? 8 या 48, 8 या 48 होगा। तो 8 या 48 या 6, लेकिन ऑप्शन में 8 है, तो 8 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 375। क्वेश्चन नंबर 375, 375। 375 क्या कहता है? 375 में छात्रों की एक कक्षा में पहले छात्र के पास 2 टॉफी है, पहले छात्र के पास 2, पहला दूसरा तीसरा। पहले के पास 2 टॉफियां हैं, दूसरे के पास 4 टॉफियां हैं, तीसरे के पास 8 टॉफियां हैं, तीसरे के पास 6 टॉफियां हैं, चौथे के पास 8 टॉफियां हैं, और आगे भी ऐसे ही हैं। उसने कहा है कि इसी तरह सभी के पास टॉफियां हैं यदि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 25 है। कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या 25 है। कुल संख्या 25 है। कुल संख्या 25 है, तो कुल टॉफियों की संख्या को किससे विभाजित किया जा सकता है? तो पहले हमें कुल टॉफियों की संख्या निकालनी होगी। कुल टॉफी कितनी होगी? इनका योग तो a बराबर कितना आएगा? 2, d बराबर अंतर कितना आएगा? 2, अंतर भी 2 आएगा, तो हम निकाल सकते हैं योग क्या होगा? n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। निकालेंगे 25 बटे 2 और 2 दूनी 4 प्लस 25 24
गुना 2, 24 दूनी 48, 48 और 4 52, ये होगा 25/2 गुना 52, 2 से डिवाइड करेंगे 26, तो कितनी 26 पंजे 130 हासिल, 13 और 26 दूनी 52, 52 और 13 65, 650 टोटल टॉफी होगी, टोटल टॉफी होगी 650। किस किस का मल्टीपल होगा, एक तो ये 13 से कटेगा और किससे कटेगा 13 पंजे 65, और किससे कटने वाला है एक 5 से कटेगा, तो यही हमारे आंसर होंगे 13 और 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 376। 376 क्या कहता है, ये कहता है कि दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 1564 है, 1564 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर, बड़ी संख्या x है तो x को y से विभाजित करने पर क्या आता है, करने पर हमें भागफल के रूप में 6 मिलता है, हमें भागफल के रूप में 6 मिलता है और शेषफल के रूप में 19 मिलता है, और शेषफल कितना मिलता है 19 प्राप्त होता है, 19 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या क्या है हम निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं जब हम x को y से भाग लगाएंगे तो भागफल तो 6 आएगा, लेकिन जो इसका शेष बचकर आएगा वो 19 आएगा, शेषफल कितना आएगा 19 आएगा। हमने पढ़ा है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल हमने पढ़ा है अब तक। भाज्य कितना है x, भाजक कितना है y गुना भागफल है 6 और प्लस शेषफल है 19, तो x बराबर निकल कर आएगा 6y प्लस 19, 6y प्लस 19, ये x का मान निकल कर आएगा। अब x के स्थान पर हम x रख सकते हैं, बिल्कुल x का मान रख सकते हैं, तो 6y प्लस 19 बराबर प्लस y वो सॉरी माइनस y बराबर किसके 1564 के, 1564 यहाँ पर बचेगा 5y प्लस 19 बराबर 1564, इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 5y बराबर 19 माइनस करते हैं 14, 14 में से 9 जाएगा 5, 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4, तो 1545, 5 से डिवाइड करते हैं तो y का मान आएगा 5 तिया 15 और 5 नम 45, तो y का मान आया 309, यही हमसे पूछा है, यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 377, 377 क्या कहता है 377, क्वेश्चन नंबर 377 ये कहता है मान लीजिए एक ताले के 4 अंकों वाले पिन ABCD में, 4 अंकों वाला पिन है ABC और D में अलग अलग गैर शून्य अंक होते हैं, B बराबर है 2A के, B बराबर है 2A के, C बराबर है 2B के, 2B के और D बराबर है 2C के। पूछा क्या है सवाल में, तो को संतुष्ट करते हैं, तो पिन किससे विभाज्य होगा, पिन किससे विभाज्य होगा हमसे ये पूछा है, पिन किससे विभाज्य होगा हमसे ये पूछा है। हम निकाल सकते हैं A B C और D, आप अनुपात निकालिए, तो A का मान कितना होगा 1, B का मान कितना होगा 2, फिर B का मान कितना होगा 1, C का मान 2, C का मान कितना होगा 1 और D का मान होगा 2, D का मान होगा 2। इस 2 को यहाँ पुट कीजिएगा, इसी 2 को यहाँ पुट कीजिएगा, इस 2 को यहाँ पुट कीजिएगा, इस एक को यहाँ, इस एक को यहाँ और इसी एक को यहाँ, आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 1 एकम 1, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यही तो होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। अब संख्या क्या निकल कर आई ABCD, संख्या आई 1 2 4 8, 1 2 4 8, हमारे पास कोड आ गए
के ये पिन होंगे। लेकिन सवाल में कहा है कि ये किससे विभाजित होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, ये 2 से विभाजित है क्योंकि अंत में 8 है। 3 से चेक करते हैं, 8 और 4 12, 12 और 3 15, ये 3 से भी विभाजित है। अब उसके बाद हम चेक करते हैं पहला ऑप्शन 5, ये 5 से विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन 2 में 2 से विभाजित है, 3 से भी विभाजित है। उसके बाद 7 से चेक करते हैं, 7 एकम 7, 5 बचेगा 54, 7 सती 49, बचेगा कितना 6, 9 क्योंकि यहाँ पर आया 54, 54 आने के लिए हमें चाहिए क्या 5, 58, ये 7 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं विभाजित होगा। अब तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ये तीसरे ऑप्शन में कहा है 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है। 13 से चेक करते हैं, 13 निम्न 117, 7 13 6 78, ये 13 से भी विभाजित होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 378 की तरफ। 378 या 378 ये कहता है दी गई प्राकृतिक संख्याओं में अंतर का घन, दी गई वो कह रहा है दी गई 2 प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन। 378 अंतर x माइनस वाई, इसका घन 1728 है, 1728 है। जबकि दी गई उन दोनों संख्याओं का गुणनफल x और y का गुणनफल 108 है, 108 है। तो दी गई इन संख्याओं के घनों का अंतर कितना होगा। घनों का अंतर x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान हमसे पूछा है, निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर किसके आएगा, ये क्यूब है, ये किसका क्यूब है दोस्तों, ये 12 का क्यूब होगा। तो क्यूब x माइनस वाई बराबर 12 है और गुणनफल इनका कितना है 108 है। तो हम ले सकते हैं जो गुना कर ऐसी दो संख्या जिनका गुना करके 108 आए और घटाकर 12 आए, हम ले सकते हैं 18 और 6, 18 छिक्का 108 और 18 में से 6 जाएंगे, 12 बचकर आएगा। तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 18 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, 6 का क्यूब। 18 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 58 32, माइनस 6 का क्यूब होता है 216। अब माइनस करेंगे तो 16 और 8 में से 2 जाएगा 6, 56 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये तब होगा दोस्तों जब आपने पहले से क्यूब याद किए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 379 की तरफ। 379 भी ऐसा ही क्वेश्चन है। 379 कहता है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के योग का वर्ग दिया हुआ है x प्लस वाई। 379 में x प्लस वाई के योग का वर्ग बराबर हमें दिया हुआ है वो 784। तो x प्लस वाई कितना होगा, ये स्क्वायर होगा 28 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर 28 के हैं, 28 के हैं हमसे पूछा है, और इनका गुणनफल तो x y बराबर 192 है, 192 है। अब ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए जिनके गुना करने पर 192 हो और जोड़ने पर 28 हो। ऐसी दो संख्याएं होंगी, एक तो होगी 16 और एक होगी 12। 16 12 28 और 16 और 12 की गुना करेंगे, 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 कम 16 3 19 आ गया। हमसे पूछा क्या है, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमसे ये पूछा है। वर्गों का धनात्मक अंतर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर होगा 256 माइनस 144, तो कितना बचेगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1, 112 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 112 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 380। 380 भी ऐसा ही सवाल है दोस्तों, सेम इसके जैसा ही। ये कहता है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों के बीच का अंतर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 380 में घनों के बीच का अंतर दिया है, जबकि उन दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर 8 है।
380। घनों के बीच का अंतर, घनों के बीच का अंतर होगा क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 62 है। 62 है, जबकि दी गई दो संख्याओं का धनात्मक अंतर, अंतर जो है वो दिया हुआ है 8, धनात्मक अंतर दिया है 8। दो संख्याओं के घनों के बीच का अंतर, जबकि दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर 8 है। दी गई संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, हमसे पूछा है कि घनों का योग कितना होगा, ये हमसे पूछा है। आप इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप चेक कीजिएगा, इसमें घन दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो हम इसे निकाल सकते हैं दोस्तों, घनों के बीच का अंतर। सॉरी, हाँ सही है। x माइनस वाई बराबर 8 है, तो मैंने इधर का क्यूब किया, इधर का भी क्यूब किया, तो कितना होगा, ये होगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई बराबर किसके, 8 का क्यूब 512। इसका मान तो हमें कितना दिया हुआ है, 62 माइनस 3xy, और इसका मान कितना दिया हुआ है 8 बराबर 512 के। अब मैं इसको इधर ले जाता हूं, 8 तिया 24, ये माइनस का इधर प्लस जाएगा, ये माइनस में आएगा, तो ये आएगा 8 तिया 24 xy बराबर 62 माइनस 512 हम कर सकते हैं। 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा 6, 12 में से 5 जाएगा 7, 12 में से 5 जाएगा 7, और यहां पर आएगा 5 बराबर 24xy। तो xy का मान हम निकाल सकते हैं 24 से भाग करके, 24 दूनी 48, 24 चौक 96, ये आएगा xy बराबर 240 के, xy बराबर 240। अब ये क्वेश्चन भी आसान पड़ेगा दोस्तों, xy बराबर 240 है, 240 है, आप चेक कर सकते हो, या तो आप बिल्कुल बेसिक से कर सकते हो, या आप ऐसी दो संख्या सोचिए जिनकी गुना करने पर 240 आए और अंतर उनके बीच का 8 होना चाहिए, उनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। मेरे दिमाग में संख्या आई, एक तो 20 और गुना 12, 12 दूनी 24, 240 हो गया, अंतर भी कितना होगा 8 होगा, लेकिन सेटिस्फाई करने के लिए इनका क्यूब भी कितना होना चाहिए 6272, बिल्कुल बैठ जाएगा ये भी, क्योंकि 20 का क्यूब होता है 8000 और 12 का क्यूब होता है 1728, जब हम घटाएंगे तो यही आएगा। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है x का क्यूब प्लस y का क्यूब निकाल सकते हैं, तो x आएगा 20 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, तो 20 का क्यूब होगा 8000 और प्लस 12 का क्यूब होगा 1728, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, ये होगा 9728। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अभी इस चैप्टर की 2 से 3 क्लास और होगी दोस्तों, ज्यादा ही होगी, मैक्सिमम आप 4 क्लास मान के चलिए होगी, उसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं ले सकते दोस्तों, क्योंकि छोटी क्लास होगी तो आप अच्छे से देख भी पाएंगे, कवर भी कर पाएंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।